गोल गोल पूरा घुमाते हैं। इसको कलाई के जॉइंट के पास से मुट्ठी बंद है। 5 से 10 बार करने के बाद हथेली में जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं वो पूरे शरीर के पॉइंट्स हैं, स्विच है यहाँ पर, वो एक्टिव हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन पूरा फ्रेश हमारे शरीर में भर जाता है। अब कलाई को गोल गोल घुमा रहे हैं, पैर को भी एड़ी के जॉइंट के पास से गोल गोल घुमा रहे हैं। यदि दोनों एक साथ नहीं होता, पहली बार आए हैं, तो आराम से ऐसे रिलैक्स करके हाथ को रख के रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए इसको आराम से भी एक एक करके भी कर सकते हैं। अब हम श्वासों को भरते हुए हथेली को ऊपर की ओर, पैर का तलवा भी पूरा ऊपर अपनी तरफ जितना कर सकते हैं। घुटने दर्द के लिए बहुत अच्छा ये आसन। गहरी श्वास भर के रोके और श्वासों को छोड़ते हुए डाउन। श्वासों को भरते हुए ऊपर, हाथ की हथेली और पैर का तलवा भी एक साथ। श्वासों को छोड़ते हुए डाउन, अप एंड डाउन। ऊपर श्वासों को भरते हुए और नीचे, इस तरह से 5 से 10 बार। जिनको घुटने में दर्द है वो 10 बार 20 बार भी इसको कर सकते हैं। अब हम पैरों को मोड़ते हैं और हाथ को यहाँ पर घुटने से थोड़ा ऊपर रखते हैं। श्वासों को भरते हुए तेजी से खींचते हैं, पैर को छाती में सटाते हैं और श्वासों को छोड़ते हुए सीधा। 1 2। श्वासों को हर श्वास के साथ ध्यान को उस अंग पर ही रखना है जहां का हम कर रहे हैं। जहां का हम कर रहे हैं पूरा हमारा ये पैर दिन भर जो शरीर को ढोता है वो पूरा, उसमें दर्द परेशानी बिल्कुल ठीक। दिन भर हमें इसका यूज करना है। एक साथ उठाते हैं श्वासों को भरते हुए, छोड़ते हुए डाउन। हर बार श्वासों को अंदर रोकना है। नीचे के मसल्स में या घुटने के साइड में जो सूजन शुरू हो जाता है एक उम्र के बाद लोगों को, वो पूरा रिलैक्स होता है। पूरा गहरा श्वास रोके छोड़ते हुए नीचे, जोर से नहीं पटकना है पैर, आराम से स्लोली ऊपर और धीरे धीरे नीचे। भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। अब एक पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे और दूसरा पैर घुटने से थोड़ा ऊपर कर लेंगे। यदि तेजी से हो रहा है तो बता दें और धीरे करना है, क्योंकि मुझे लगता है सभी जानते हैं। यहाँ पे पैर का तलवा बाहर की ओर रखेंगे, इसको यहाँ नहीं रखना है, इसको फ्री रखना है इस तरह से। और हथेली को आपस में जोड़े और घुटने के नीचे लगाए, श्वासों को भरते हुए ऊपर और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। गहरी श्वास भरे, घुटने को छाती में सटाए, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से 5 बार कम से कम, जितना आपके पास समय हो कर सकते हैं। इसको आराम से गोल गोल घुमा रहे हैं। कमर और पैर का जो जॉइंट है वो एकदम फ्री होता है इसमें, उसमें कोई जकड़न ना हो। हर जगह भगवान कितने दयालु हैं। हर जगह दो हड्डियों के बीच में हमें एक ऐसा, जैसे मशीन के बीच में ग्रीस होता है ना, भगवान ने दिया हुआ है। और वो हमेशा, वो कभी ना घिसे, हमेशा उसमें तरलता बनी रहे, शक्ति ऊर्जा बनी रहे। दूसरा पैर सेम इसी तरह, श्वासों को भरे रोके, श्वासों को छोड़ते हुए इसको नीचे की ओर दबाना है। पूरा जमीन में कोशिश करना है, एकदम फ्री होना चाहिए। यहाँ कोई जय जख्म नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। श्री गोल कृष्णा। गोल डांस। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भैया, प्रणाम। गिरी, जय श्री कृष्णा। गोल गोल घुमा रहे हैं। पैर के तलवे को भी हम इस तरह से करेंगे। एक हाथ से तल, इस पैर में हम बता रहे हैं ऐसे, एक हाथ से उंगलियों को पकड़े, एक हाथ से एड़ी को पकड़ेंगे। और जैसे झूला झूलते हैं बच्चे, एक ऊपर एक नीचे, आराम से इसको रिस्पेक्ट देते हुए करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। प्राण ऊर्जा को भरते हुए, रोकते हुए और आराम से इसको गोल गोल घुमा लेंगे। ये कितना हमारा दिन भर ध्यान रखता है। इसको भी हमें रिस्पेक्ट देना है, इज्जत देना है, हर एक एक चीजों को, है ना। दोनों को इस तरह से बारी बारी से कर लेंगे। आराम से मंत्र का चैंटिंग, मन ही मन भगवान का ध्यान। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त कितना सुंदर है।
हम जप अलग से करना है, 5 माला करना है, 11 माला करना है, टेंशन बना हुआ है। नहीं, एकदम हर श्वासों के साथ मंत्र का चैंटिंग, हर श्वासों के साथ, है ना। अभी मैं बटरफ्लाई कर रही हूँ, तो ये देखिए बाहर और दूर चली जाती है। चलिए ऐसे अपनी तरफ सटाएंगे इसको आराम से। और शुरुआत में ये पैर जमीन में नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे इसको पूरा अपनी तरफ जितना हम कर सकते हैं करेंगे, और आराम से इस तरह से गहरी सांस भरे, गर्दन पीछे, पूरा पीछे ले जाएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। पूरा रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी सीधी रहेगी, जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके। श्वासों को पूरा बाहर करते हुए रिलैक्स। हाथों का कर लेते हैं, पालथी मार के बैठ जाएंगे और दोनों हाथ फैला लेंगे, मुट्ठी बांध। यहाँ भी कंधे का, हाथ का एक साथ हो रहा है, ज्वाइंट, एक एक ज्वाइंट में पूरी प्राण ऊर्जा को भरना है। कहीं कोई हनुमान जी की तरह हमारे हाथ एकदम मजबूत रहेंगे। दिन भर कोई कार्य करना है, थकान नहीं होनी है, हाथों में परेशानी महसूस नहीं करना है। हवा में इस तरह से कलाई को ऊपर, श्वासों को भर के रोके, कलाई को नीचे, श्वासों को बाहर किए। श्वासों को भरे, मुट्ठी बांध, श्वासों को छोड़े, सीधा। गहरी सांस भरे, रोके, छोड़ते हुए सीधा। इस तरह से सामने भी हाथ रखे और मुट्ठी बांध, श्वासों को भरे, रोके, छोड़ते हुए एकदम सीधा। 5 बार कम से कम करेंगे, समय हो तो 10 बार करेंगे। दोनों हाथ पूरा ऊपर, पूरा सीधा। श्वासों को भर के रोके, मुट्ठी बांध, श्वासों को छोड़े, पूरा सीधा। पूरे अंदर के गंदगी को बाहर और प्राण ऊर्जा को अंदर। अंदर है, हमेशा है, लेकिन हम उस पे ध्यान ही नहीं देते। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बांध, श्वासों को भरते हुए दोनों तरफ पूरा खींचेंगे। जैसे जिम में जाके लोग खींचते हैं, आप घर में करो ना, बाहर पार्क में करो ना। पूरा ऑक्सीजन, प्राण वायु पूरे दुनिया में फैली हुई है, आकाश में भरा पड़ा है, अंदर भी है, बाहर भी है। आगे ताली, पीछे ताली, आगे ताली, पीछे ताली। ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 दी 5 राधे राधे दी। 7 8, राधे राधे, 9 10। दोनों हथेली को एक के ऊपर एक, ऐसे कंधे से केहनी तक पूरा सीधा। ध्यान देंगे, कंधे से केहनी तक पूरा सीधा, हथेली एक के ऊपर एक। 1 2 3 4। श्वासों को भरे, 1 2, रोके, 3 4, पूरा श्वास बाहर। इस तरह से कंधे के लिए कई आसन है। इस तरह से भी कंधे को गोल गोल घुमा सकते हैं आराम से। कंधे हमारे दिन भर बोझ ढोते हैं। बचपन में, कॉलेज में बैग का, बचपन में तो इतने भारी बैग रहते हैं, पूरा बचपन से ही हम करेंगे, बैग कभी भारी ही नहीं लगेगा हमें, है ना। अब हम मुट्ठी बांध, यहाँ पे रखे हाथ को, कलाई केहनी को आपस में टच किए, श्वासों को भरते हुए ऊपर उठाएंगे केहनी को, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, श्वासों को भरते हुए ऊपर, पूरा सीधा केहनी, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। गहरी सांस भरे, ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। पीछे से आगे भी कर लेंगे, पूरा डीप ब्रीथ इन और एग्जिस्ट। सांसों को भरे, ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। हर बार केहनी टच होना चाहिए, कोशिश करें। ऊपर भी मस्तिष्क में हाथ टच होना चाहिए, कान चेहरे से टच करते हुए इसको नीचे लाना है। गर्दन का कर लेते हैं। दोनों हाथ गोद में रख के रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी करके बैठ जाएंगे और गहरी श्वास भरते हुए पीछे, पूरा गहरा श्वास भरे, गर्दन पीछे, श्वासों को छोड़ते हुए आगे।
ध्यान को बिल्कुल कंसंट्रेट विशुद्धि चक्र में, थायराइड पॉइंट पे आंखों को बंद कर लें और पूरा कंठ के पास हमारी प्राण ऊर्जा भर रही है। दाएं बाएं श्वास को भर लें, भरे, दाएं बाएं श्वास को बाहर निकाल दें। इस तरह से श्वास को हर बार अंदर रोकने का प्रयास करें। गर्दन को भी इस तरह से घुमाएंगे तो श्वास को जैसे भर लें, भरे और एक राउंड। जितना भी सहजता से आप रोक सकते हैं रोकेंगे। और जब श्वासों को निकालने की बेचैनी हो तो आराम से हा करके भी निकाल सकते हैं, नाक से भी निकाल सकते हैं। अब बाहर निकाले हैं तो बाहर भी रोकना है। कचरे को निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, तो बगैर श्वास के भी गर्दन श्वास बाहर रोके हैं। और देखिए एक बार ट्राई कीजिए, होता है क्या। एक बार पूरा गोल गोल घुमाइए और फिर श्वासों को भरना हो तो फिर से भर ले। इससे फायदा बहुत ज्यादा है। श्वास को जब भर के करते हैं तो आपके यहाँ जो स्विच है उससे पूरी भगवान ने दिया है, यहाँ से बहुत सारे पतले पतले तार की तरह नस नाड़ियां पूरे हाथों में ऊपर नीचे चारों तरफ गई है। तो वो पूरे ब्लॉकेज को खोलता है और प्राण ऊर्जा सभी तरफ जाते हैं। और जब श्वास को बाहर निकाल के हम सर को घुमा रहे हैं तो हमारी अंदर की विशुद्धि चक्र का जागरण होता है। माँ कंठ में माँ का स्थान है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है। उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, हमारा टैलेंट बढ़ने लगता है। मुंह को पूरा खोलते हैं, बंद करते हैं। इस तरह से सबके सामने अच्छा नहीं लगता तो हाथ भी लगा सकते हैं। ये हमारे चेहरे के लिए है। यहाँ पे जो टॉन्सिल की समस्या हो या गर्दन और सिर का जो ज्वाइंट है उसके लिए पूरा मुंह को खोलेंगे, बंद करेंगे इस तरह से। चेहरे में कभी झुर्रियां ना पड़े, सब चाहते हैं हम एकदम युवा रहे, है ना। तो मन से भी युवा रहना है और तन से भी युवा रहना है। पूरा मुंह को खोले, बंद किए, खोले, बंद किए। उसके बाद आंखों का भी एक्सरसाइज है। पूरा आंखों को हम ऊपर की ओर देखते हैं। यदि हम खुली जगह में बैठे हैं वहां हम दूर देखते हैं, पूरा दूर देखें, कहीं दूर में हरियाली दिख रही है। और फिर पास देखें, पूरा दूर जहां तक नजर जा पा रही है और फिर पास देखें। इस तरह से ऊपर नीचे, गर्दन को नहीं करना है, सिर्फ आंखों को करना है। ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। दोनों आंखों की पुतली एक साथ बाएं, दोनों आंखों की पुतली एक साथ दाएं, लेफ्ट राइट। इस तरह से करते हुए दोनों आंखों की पुतली को एक साथ घुमाएंगे और फिर गोल गोल पूरा घुमाएंगे। आंखों को जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे पूरा गोल गोल दोनों आंखों की पुतली को एक साथ घुमाएंगे। फिर उल्टा भी घुमाएंगे। इस तरह से करते हुए अब हम जब आंखें कहे कि बस अब नहीं, ऐसा महसूस होने लगे, तो हम फिर भ्रामरी प्राणायाम, जो बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है, यहाँ पे कर लेंगे। इससे मन भी शांत होता है। माइग्रेन संबंधी कोई समस्या हो तो ठीक होता है, कान का दर्द हो तो ठीक होता है, थायराइड के लिए फायदेमंद होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए इस तरह से अंगूठा जो है हमारा, उसको धीरे से कान के ढक्कन जैसा जो है उसको बंद करेंगे। तीन उंगली जो हमारी कानी, मध्यमा और अनामिका उंगली है उसको ऐसे मोड़ लेंगे, थोड़ा जॉइंट के पास से ऐसे मोड़ लेंगे ऐसे। और ये तर्जनी उंगली जो है, पॉइंट फिंगर, उसको भौं के ऊपर रखेंगे, आई लाइन के ऊपर रखेंगे। जोर से नहीं दबाना है, एकदम सिर्फ वो छेद बंद होना चाहिए कान का, है ना। और रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी, गहरी श्वास भरेंगे। मुंह को भी बंद कर लेंगे। श्वास को निकालने में ताकत नहीं लगाना है। ओम का उच्चारण अंदर ही अंदर करना है और ध्यान को आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट करना है।
इस तरह से ओम की ध्वनि हमारे पूरे मस्तिष्क में प्राण ऊर्जा की तरह भरती है। दोनों हथेली को घसेंगे, आंखों पर लगाएंगे, रिलैक्स। अब खड़े होके थोड़ा कर लेते हैं, और भी बैठ के आसन है लेकिन समय के अनुसार चलेंगे, तो वार्म अप कर लेते हैं। आप खड़े हो जाएंगे सभी, और दोनों हाथ की हथेली और पैर को एक साथ फैलाएंगे, श्वासों को भरते हुए। 1 2 1 2 3 4, और तेजी से करेंगे तो तेजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद ऊपर भी ताली बजाना है, ऊपर भी ताली बजाना है, श्वासों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोनों कंबाइंड करते हुए भी कर सकते हैं, जैसे 1 में दोनों हाथ दोनों पैर फैलाए, 2 में नीचे, 3 में ऊपर ताली, और 4 में नीचे। 1 में साइड में हाथ, 2 में नीचे, 3 में ऊपर, 4 में सीधा। इसको तेजी से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से। और जब भी श्वास तेज होने लगे तो स्थिर होके गहरी श्वास भर ले, पूरा गहरा श्वास, रिलैक्स। पैर के पंजों पर कूदना, स्किपिंग करना, सभी कुछ वार्म अप में ही आता है। आप जितना कर सकते हैं, और जिनको घुटने में मान लो दर्द है, वो नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ एड़ी को ऊंचा कर ले और श्वासों को भरते हुए ऊपर ताली बजा ले। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। स्किपिंग भी कर सकते हैं, पैर के पंजों पर कूदते हुए, रिलैक्स। आगे पीछे पैर के पंजों पर कूद सकते हैं। 1 2 3 4, रिलैक्स। जितना आप जब तक शरीर को वार्म नहीं करेंगे उसके बाद ही आसन करेंगे, नहीं तो साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए पहले जॉइंट मूवमेंट, फिर वार्म अप, और फिर आसन। थोड़ा सा और श्वासों को भरते हुए एक हाथ पूरा ऊपर से ले गए हैं, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। गहरी श्वास भरे साइड की पसलियों के लिए, ये साइड की पसलियों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, इसके लिए गहरी श्वास भरते हुए। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से श्वासों को भर के बैठ जाना है और छोड़ते हुए सीधा आना है, जिससे आपके नस में कहीं कोई खिंचाव ना हो। दोनों हाथ पूरा फैला के भी इस तरह से। कितना आनंद आ रहा है हाथों को राउंड घूमने में, चारों तरफ आनंद ही आनंद। चलिए, कमर का थोड़ा करना है, तो दोनों हाथ कमर पे, श्वासों को भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए पूरा सीधा, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी। इस तरह से आगे झुकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार। वृक्षासन भी यहाँ पे कर सकते हैं। वृक्षासन, पैर को इस तरह से देखिए, एड़ी को ऊपर और पैर की अंगुलियों को नीचे, इस तरह से पूरा ऊपर करने का कोशिश करें। श्वासों को भरें। दूसरा पैर से इसी तरह गहरी श्वास भरे। श्वासों को छोड़ते हुए, रिलैक्स करते हुए नीचे। ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है, और मूलाधार से लेके सहस्रार तक की ऊर्ध्वगामी यात्रा होती है। चलिए
सूर्य नमस्कार। हाथ जोड़ते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। दोनों उंगलियों को आपस में फंसाए, श्वासों को भरे और पीछे की ओर ले जाते हैं। पूरा गहरा श्वास, श्वासों को छोड़ते हुए हाथ बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी, पूरा बाहर। अपने पैर को टच करते हैं, श्वासों को पूरा बाहर, पाद हस्तासन। और पैर को पीछे ले जाते हैं, अश्व मुद्रा। अश्व मुद्रा के लिए इस तरह से पैर को आगे, पीछे के पैर को सीधा रखने का प्रयास करें, घुटने से मोड़ के जमीन में ना टच करें। श्वासों को भरें, ऊपर देखें और दोनों पैर पीछे, श्वासों को छोड़ते हुए पर्वतासन। हाथ को केहनी से मोड़ते हुए चेस्ट को जमीन में टच करेंगे और सिर को उठाएंगे, श्वासों को भर के रोकेंगे और फिर छोड़ते हुए, श्वासों को भरते हुए भुजंगासन। भुजंगासन में, इसमें हम कमर का पोर्शन जमीन में टच नहीं कर रहे हैं। जिनसे नहीं होता वो कर ले। हाथ की हथेली पैर की उंगली पर, शरीर को हवा में रखना है, ऊपर देखना है, श्वासों को भर के रोकना है और फिर से कमर का पोर्शन ऊपर उठाएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए आराम से रिलैक्स। दूसरा पैर आगे कर लेंगे, अश्व मुद्रा अगेन, श्वासों को भरते हुए ऊपर, दोनों पैर एक साथ। पैर को पकड़ेंगे अपने हाथ से। दूसरे का पैर हम लोग पकड़ना भूल गए ना, छोड़ नहीं छूते हैं, अपना तो छू लो। श्वासों को छोड़ते हुए पाद हस्त आसन और फिर सीधा हो जाएंगे, श्वासों को भरते हुए पूरा सीधा। दोनों हाथ ऊपर पीछे की ओर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम सूर्याय नमः। इस तरह से सूर्य नमस्कार, प्रज्ञा योगासन एक राउंड करते हैं। दोनों हाथ पूरा ऊपर, तारासन किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी भी तरह से तारासन कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथ पूरा सीधा भी ऊपर कर सकते हैं, पकड़ के ऊपर खींच भी सकते हैं और पीछे की ओर भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। तारासन करेंगे, गहरी श्वास भरते हुए करेंगे और श्वासों को छोड़ते हुए अगेन पादहस्तासन, वज्रासन। थर्ड में इसमें वज्रासन है, प्रज्ञा योगासन में थर्ड में वज्रासन है। पैर की उंगलियां पूरी बाहर की ओर, अंगूठे को आपस में टच किए, एड़ी को फैलाए, आराम से बैठ गए। एकमात्र आसन जो खाना खाने के बाद हमें करना है और जो पाचन सिस्टम को अच्छा करता है, एसिडिटी को ठीक रखता है। आप जो कुछ भी खाएंगे वो आपका डाइजेस्ट होता है। तो वज्रासन एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद करना है। ठीक है, पहले करने से भी अच्छा होता है और बाद में आप करोगे तो एसिडिटी कभी नहीं होगा, है ना। घुटने पे खड़े हो गए और सांसों को भरते हुए हम पीछे जा रहे हैं। जिनका नहीं होता, एड़ी को आप टच नहीं कर पाते, तो कमर पे हाथ रख करके पीछे जा सकते हैं, है ना। गहरी श्वास भरें, उष्ट्रासन। और फिर पैरों पे बैठ गए आराम से, दोनों हाथ पीछे पकड़ लिए, श्वासों को पूरा बाहर करते हुए आगे झुकते हैं, योग मुद्रा। दोनों हाथ ऊपर, अर्ध तारासन, श्वासों को भरते हुए ऊपर देखते हैं। दोनों हाथ नीचे जमीन में पूरा सीधा, श्वासों को पूरा बाहर, सिर को भी जमीन में टच करना है। फिर इस तरह से घोड़ा बन जाते हैं। जब हम बचपन में बनते थे, घुटने पे चलते थे, घोड़ा बने और बगैर हाथ को हिलाए, सिर्फ कमर का पोर्शन जमीन पे, श्वासों को भरे, ऊपर ऊपर देखते हैं, भुजंगासन। बाएं त्रियक भुजंग आसन। बाएं देखेंगे तो दाहिने पैर की एड़ी को देखना है, दाहिने देखेंगे तो बाएं पैर की एड़ी को देखना है। आंख, गर्दन, कमर का एक साथ आसन और फिर वापस घोड़ा बने, श्वासों को पूरा बाहर छोड़ते हुए
आगे की ओर झुकते हैं, शशांक आसन। अगेन, दोनों हाथ ऊपर, श्वासों को भरते हुए अर्ध तारासन अगेन। और फिर पैर के पंजों पर हम पूरे शरीर को बैलेंस करना है। उत्कट आसन, इससे हमारे पैर मजबूत होते हैं। जो हम जप वगैरह करते हैं तो पैर में झुनझुनी सी होती है, सुन्न होता है ना, तो ये हम पैर के पंजों पर जो खड़े होते हैं तो ये एक्यूप्रेशर करता है और पैर में वो सिम्टम नहीं होता, परेशानी नहीं होती। पैर की मजबूती के लिए ये उत्कट आसन है। हाथ जोड़े भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम का भी यहाँ पे उच्चारण कर सकते हैं। अब उसके बाद पैर पूरा सीधा, श्वासों को बाहर करते हुए आगे झुकते हैं, पादहस्तासन। और फिर श्वासों को भरते हुए ऊपर सीधा हो जाते हैं, तारासन। तारासन, पूरा ऊपर, श्वासों को भरते हुए पीछे जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। या यहाँ पे सॉरी, बलवर्धन। बलवर्धन, दोनों हाथ ऊपर ही है, मुट्ठी बंद। ओम का उच्चारण करते हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, थॉट करेंगे पूरे ब्रह्मांड से हमारे अंदर शक्ति ऊर्जा भर रही है। ओम, इस तरह से ओम का उच्चारण। तो प्रज्ञा योगासन एक राउंड हुआ, और एक राउंड तेजी से कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है सबको मालूम है। तो गायत्री मंत्र के साथ श्वासों को भरते हुए तारासन, पैर के पंजों पर खड़े होंगे, पीछे जाएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए आगे आएंगे, पादहस्तासन। ओम भूर भुवः, वज्रासन। श्वः, उष्टासन। श्वासों को भरते हुए घुटने पे खड़े हो जाएं, पीछे की ओर जाएं। तत्, योग मुद्रा। तत्, योग मुद्रा। दोनों हाथ पीछे पकड़े, श्वासों को छोड़ते हुए आगे झुके, श्वासों को भरते हुए अर्धतारासन। सवितुर, ऊपर देखेंगे, वरेण्यम। शशांकासन, श्वासों को पूरा बाहर, दोनों हाथ जमीन में, सिर को भी जमीन पर करेंगे। भर्गो, भुजंगासन, श्वासों को भरते हुए ऊपर, बाएं त्रियक भुजंगासन, दाएं त्रियक भुजंगासन। देवस्य धीमहि, अगेन शशांकासन, श्वासों को पूरा बाहर, धियो अर्धतारासन, श्वासों को भरते हुए ऊपर, यो नः। यो अलग है, नः अलग है, अलग भी कर सकते हैं। प्रचोदयात्, पादहस्तासन, श्वासों को भरते हुए तारासन, बलवर्धन, मुट्ठी बंद। ओम, इस तरह से प्रज्ञा योगासन तेजी से करेंगे। जिनको वजन को कम करना है और जिनको वजन को बढ़ाना है वो इसी तरह धीरे धीरे करेंगे। हर आसन पे रुकेंगे। चलिए अब लेट के थोड़ा करते हैं। पूरा लेट जाए, दोनों हाथ ऊपर, श्वासों को भरते हुए दोनों हाथ कंधे से पूरा ऊपर, रिलैक्स करते हुए दोनों हाथ नीचे। यहाँ पे एक नटराज आसन भी कर सकते हैं। नटराज आसन पहले कर लेंगे तो आपको लेट के कोई भी आसन करेंगे नस में कभी खिंचाव नहीं होगा। पैर को उठाए, दाहिना पैर पूरा उठाएंगे, हाथ से पकड़ लेंगे इस तरह से, और थोड़े से शरीर को घुमाते हुए बाएं साइड लेकर जाएंगे पैर को। दाहिने पैर को उठाए तो बाएं लेके जाएंगे, दोनों हाथ को कंधे से पूरा फैला लेंगे, मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद, और गर्दन को दाहिने कर देंगे, उसके उल्टा, जिधर पैर को ले गए उसके उल्टा। श्वासों को भर के रोकेंगे और श्वासों को छोड़ते हुए सीधा। इसी तरह दूसरा पैर से भी कर लेंगे। श्वासों को भरे और बाएं पैर को दाहिने साइड लेकर गए, गर्दन को अपोजिट साइड किए, उसके उल्टा घुमा दिए, दोनों हाथ को कंधे से पूरा फैला दिए, श्वासों को भर के रोके हैं। ये
नटराज आसन करने के बाद आप लेट के कोई भी आसन करो, आपको नस में खिंचाव नहीं होगा। साइकिल भी चला सकते हैं, बहुत सारे आसन हैं। समय रहते आप अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार देखेंगे कि हमें किसकी आवश्यकता है, किस अंग की ज्यादा करने की आवश्यकता है, क्या आपके शरीर का डिमांड है, उस अनुसार आप कर लेंगे। किन्हीं को कमर का परेशानी रहता है, किन्हीं को घुटने का रहता है, किन्हीं को माइग्रेन का होता है, तो उस अनुसार सभी करेंगे। पैर का रहता है, दोनों हाथ को कंधे से फैलाए, पैर को मोड़े, श्वासों को भरते हुए दोनों पैर एक साथ जमीन की तरफ ले जाएंगे, गर्दन को उसके उल्टा, श्वासों को भरे रोके। ये साइड की पसलियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। श्वासों को छोड़ते हुए सीधा, श्वासों को भरे, गर्दन अपोजिट साइड, दोनों घुटने एक साइड, एक साथ जमीन पे। इस तरह से जिनको कमर का एक्स्ट्रा चर्बी हो जाता है, पेट निकल गया, या साइड की पसलियों में प्राण ऊर्जा को भरने के लिए ये सब आसन करते हैं। हाथ को अब हम शरीर में सटा लेते हैं। हाथ को शरीर में सटा लिए हैं, पैर को मोड़े हुए हैं, घुटने से पैर का तलवा नीचे है जमीन में, हाथ नीचे है, सिर नीचे है। श्वासों को भरते हुए हम कमर से शरीर को उठाएंगे। पूरा गहरा श्वास भरे, रोके और छोड़ते हुए श्वासों को शरीर, कमर को नीचे लाएंगे। इस तरह से ये आसन करने से ये धीरे धीरे पैर को आगे की ओर बढ़ाएंगे और फिर से उठाएंगे। ये फायदा आपका, यहाँ पे थायराइड पॉइंट आप पे प्रेशर पड़ रहा है, फायदा करता है, हार्ट के ब्लॉकेज को खोलता है, पाचन सिस्टम ठीक रहता है, कंधे हमारे मजबूत हो रहे हैं, पैर हमारे मजबूत बन रहे हैं, और ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक जाता है। इस तरह से धीरे धीरे पैर को आगे करते हुए 3-4 बार में आप पैर को पूरा सीधा करें, पूरा सीधा, और हाथ भी पूरा सीधा, एकदम सीधा लेटे हैं, एड़ी नीचे, हाथ नीचे, सिर नीचे। सांसों को भरते हुए कमर से उठाएंगे, गहरी श्वास भर के रोकेंगे और श्वासों को छोड़ते हुए डाउन। अब यहाँ पे हम हलासन और सर्वांगासन कर सकते हैं। धीरे धीरे पैर को उठाते हुए ऊपर, श्वासों को भरते हुए पैर के तलवे को नीचे की ओर झुकाएंगे, ऊपर नहीं रखेंगे, ऐसे नीचे की ओर। उससे इस पूरा स्ट्रेच पड़ता है कमर तक पूरा, हाथ पूरा सीधा, श्वासों को भरे, रोके और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरह से 3 से 4 बार। जिनको पैर की समस्या रहती है, कमर का दर्द रहता है, वो इनको धीरे धीरे ऊपर लाएंगे। कभी 30 डिग्री का कोण, कभी 60 डिग्री का कोण, फिर 90 डिग्री का कोण। मैथमेटिक्स में पढ़े हैं सभी कोई। अब हम यहाँ हलासन करते हैं। दोनों पैर को सिर की तरफ ले जाना है, कोशिश करें श्वासों को भरते हुए, और फिर कमर पे हाथ रखते हुए दोनों पैर को छत की तरफ कर दें, बिल्कुल सीधा। सर्वांग आसन बहुत ही फायदेमंद आसन, हर दिन करना है। महाप्रभावी आसन। पैर का दर्द हो, हार्ट का ब्लॉकेज हो, थायराइड हो, माइग्रेन हो, महिलाओं की यूट्रस संबंधी समस्या हो, सबके लिए बहुत फायदा। पाचन सिस्टम को ठीक करता है। दोनों पैर सिर की तरफ, और वापस श्वासों को छोड़ते हुए रिलैक्स, रिलैक्स। इस आसन के बाद आप उठना नहीं है, डायरेक्ट उठना नहीं है। हार्ट के वाल्व आपके पंप करते हैं तेजी से, तो उठना स्लोली, श्वासों को स्थिर होने के बाद ही आप। अब हम पेट के बल आएंगे थोड़ा, और पेट के बल, कमर का थोड़ा सा आसन कर लेंगे, थोड़ा सा कमर के बल। दोनों हाथ को कमर पे रखते हैं। कई आसन है, लेकिन हम समय के अनुसार चलेंगे। कमर पे हाथ रखेंगे, श्वासों को भरते हुए शरीर को उठाएंगे और पैर को भी उठाएंगे, एकदम सीधा पैर, एकदम सीधा पैर। कमर दर्द का सबसे अच्छा आसन, सबसे अच्छा। कभी भी कमर दर्द की समस्या नहीं होगी।
गहरी श्वास भरे, पैर उठाए, एक एक करके भी उठा सकते हैं और दोनों एक साथ भी उठाएंगे। और हाथ को, यदि कमर में दर्द नहीं है तो आप हाथ को पूरा पीठ तक ला सकते हैं, तो लाएंगे। उससे आपके रीढ़ की हड्डियों का समस्या, कंधे का दर्द कभी नहीं होगा। एकदम दोनों पैर एक साथ उठाए हैं, श्वासों को भर के ऊपर देख रहे हैं। श्वासों को छोड़ते हुए रिलैक्स, जमीन पर आना है। यहाँ पर धनुरासन भी कर सकते हैं। पैरों को मोड़े और घुटने से, हाथ से एड़ी के तलवे के जॉइंट के पास पकड़ लिए। गहरी श्वास भरेंगे, शरीर को उठाएंगे और पैर शुरुआत में नहीं उठता, घबराएंगे नहीं, उठेगा। 10 दिन कोशिश करेंगे तो उठेगा। गहरी श्वास भरें, धनुरासन, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। इससे आपके सर्वाइकल का दर्द, पीठ का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक रहता है। कमर का दर्द, इसको 3 से 5 बार अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट उठ के नहीं बैठना है। यहाँ पे पहले भुजंगासन करेंगे, हथेली को कंधे के पास, गहरी श्वास भरे ऊपर। यहाँ पुशअप भी कर सकते हैं अपने समय के अनुसार, जैसा आपको समय हो। ड्यूटी भी जाना है, काम भी करना है, तो कमर का दर्द है तो करना पड़ेगा, नहीं है तो 2-4 बार 5 बार करके और फिर वापस घोड़ा बने, शशांक आसन। यहाँ पे हम एक मयूर आसन भी कर सकते हैं। मयूर आसन, हाथ की उंगलियों, सब कोई नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और हथेली को पूरा फैलाए, उंगलियों को, केहनी को पेट के पास ले गए और सिर को स्लोली जमीन में लाए। पैर को उठाने का प्रयास करेंगे, श्वासों को भरते हुए और छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। चलिए महामुद्रा, महाबंध और प्राणायाम वगैरह करते हैं। एक पैर को हमने मोड़ा और आराम से यहाँ पे लगा लिए, इस पे बैठ गए। आराम से बैठ जाएंगे। हाथ जहां पकड़ा रहा है पकड़ेंगे, यहाँ नहीं पकड़ा रहा, यहाँ पकड़ा रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, इसका हमेशा ध्यान रखना है। श्वासों को छोड़ते हुए 3 से 4 बार सुषुम्ना नाड़ी को हम क्लीन करेंगे। पूरा रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, ऊपर से नीचे तक, जो हमारी मेन, हमारे शरीर का जो आधार स्तंभ है, जो तना है, वो पूरा क्लीन करेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए, श्वास को बाहर ही रोके, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी कर लिए और महाबंध लगा लेंगे। मूल बंद ऑटोमेटिक, पैर से बंद है, पेट अंदर, गर्दन झुकाए, जालंधर बंद, उडियान बंद एंड मूल बंद, तीनों बंद एक साथ। पैर बिल्कुल सीधा है, जो घुटने से नहीं उठाना है, हाथ पूरा सीधा रखना है। श्वासों को भरने के लिए गर्दन सीधा करेंगे, पूरा श्वास भरे और थोड़ा सा प्रेशर डालना है। और फिर से रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी, हाथ पूरा सीधा, श्वासों को रोके हैं, अंदर, तीनों बंद एक साथ। पूरे ब्लॉकेज को खोलता है, पूरे शरीर के एक एक नस नाड़ियों में प्राण ऊर्जा भरता है। जब निकालना हो, बाएं से पूरा कचरा निकाल दे। दोनों पैर को इस तरह से करते हुए आराम से ऐसे बैठे और फिर से वही दूसरे पैर से श्वासों को छोड़ते हुए श्वासों को पूरा बाहर रोके, पूरा बाहर कर दिए, बाहर ही रोके। और इस तरह से नौनी क्रिया भी कर सकते हैं। शुरुआत में नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप मध्यम नौनी, सिर्फ नाभि से पेट को अंदर करें और फिर से श्वासों को भरते हुए थोड़ा प्रेशर दें झुक के और श्वासों को अंदर ही रोकें, तीनों बंद एक साथ। सहजता से जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकेंगे और बाएं से पूरे कोल्ड कफ को निकाल देंगे।
इसी तरह दोनों पैर से भी श्वासों को छोड़ते हुए श्वासों को भर के भी तीनों बंद लगाएंगे सहजता से, जितनी देर आप रोक सकें। बाहर और अंदर आपकी प्राण ऊर्जा पर है, अपनी क्षमता पर है। पूरा हा करके भी निकाल सकते हैं या फिर बाएं से भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग शीर्षासन के लिए भी, जो नहीं कर पाते हैं तो एक मिनट में मैं बता दूं। शुरुआत में जैसे बाबूजी ने बोला था, बहुत लोग बोलते थे 40 के बाद नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, है ना। मैंने भी 40 के बाद ही शुरू किया, उम्र के बाद। इस तरह से कोई भी कंबल या टाइट तकिया आप रख लें शुरुआत में दीवार के सहारे। दोनों हाथ की हथेली को साइड करें और सिर को उस पर टिका दें। सिर को टिका दें, ध्यान देंगे, और घुटने को उठा दें। घुटने को उठा दें ऐसे, और पैर की उंगलियों पर आगे धीरे धीरे चलते हुए आगे आएंगे। पूरा आगे आए जितना आप आ सकते हैं। अब बस, अब आप नहीं आ पा रहे हैं तो एक पैर को उठाएंगे ऐसे। शुरुआत में इतना ही करें आप, 1 दिन 2 दिन, फिर आप ये कित कित की तरह खेलें, इसको पैर को उठाने का प्रयास करें। और 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5वें दिन से आपका दोनों पैर उठने लगेगा। रिलैक्स। चलिए, प्राणायाम, प्राण को आयाम दे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। शुरुआत में फर्स्ट दिन जो बच्चे छोटे आते हैं तो मैं प्राणाकर्षक प्राणायाम सिर्फ बताती हूँ उन्हें। या आराम से श्वासों को लेना छोड़ना पहले सीखो, श्वासों पर ध्यान दो जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम उसके बाद सेकंड में आता है। तो हम प्राणाकर्षक को ध्यान के साथ लेंगे, शुरुआत करेंगे। अभी 1-2 राउंड हम नाड़ी शोधन, भ्रस्त्रिका, इन सब चीजों को देखेंगे और पूरी नाड़ियों को क्लीन करेंगे। दाहिने को इस तरह से मुद्रा बना लेंगे। पहला और दूसरा दोनों उंगली, तर्जनी और मध्यमा दोनों उंगली को ऐसे मोड़े और इस तरह से दाहिने हाथ के अंगूठे को, अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करेंगे ऐसे। रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी। बाएं से गहरी श्वास भरेंगे। हार्ट के साथ पूरे प्राण ऊर्जा को हम भर रहे हैं, पेट के अंगों में पूरे प्राण वायु को ले जा रहे हैं और पूरे कचरे को बाहर, पूरा बाहर, दूर जा रहा है हमसे। मिनी सेकंड रुकेंगे, फिर दूसरी बार भरे पूरे लंग्स एरिया को। लेफ्ट साइड हमारा हार्ट भी होता है, कितना धड़कता रहता है 24 घंटे, उसको पूरा क्लीन किए और कचरे बाहर, पूरा बाहर। तीसरी बार पूरे मस्तिष्क एरिया में, पूरे बायां साइड हमारा चंद्र नाड़ी है, पूरी शीतलता को अंदर भरे, शांति को भरे, पेशेंस को भरे, मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी को भरे। दिन भर इससे कार्य करना है और अशांति को पूरा बाहर, चिंता परेशानी को पूरा बाहर फेंक दे। आज के बाद मुझे चिंता नहीं करना, भगवान है ना हमारा देखभाल करने के लिए, सब कुछ तो वही कर रहे हैं, हम कहाँ हैं। उसको बंद कर दें। बाएं को 3 बार करने के बाद बाएं को बंद कर दें और दाहिने से फिर गहरी सांस भरेंगे। सेम उसी तरह फिजिकल बॉडी के लिए एक एक अंग को 3 भाग में डिवाइड करते हुए क्लीन करेंगे। पेट के सारे अंग को हमने क्लीन करना है पूरा। कचरा बाहर, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, थोड़ा रुकेंगे। अंदर भी रोकना है और बाहर निकाल के भी रोकना है। गहरी श्वास भरे, लंग्स एरिया को पूरा, फेफड़े को हम क्लीन कर रहे हैं, प्राण ऊर्जा से भर रहे हैं।
जो भी कालिमा है, गंदगी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो जो वायरस हमें बीमार कर रहा है, कर सकता है, पूरा बाहर। सूर्य नाड़ी से जब हम श्वास भरते हैं, भगवान सूर्य का प्रकाश हमारे मस्तिष्क में पहुंच रहा है। पूरी अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे मस्तिष्क को ज्ञान से भर रहा है, साहस और पराक्रम से भर रहा है। रोकना है, और जितनी देर सहजता से रोक सकें, और पूरा बाहर डर को, भय को, चिंता को पूरा बाहर फेंकना है। दोनों हाथ नीचे गोद में रख लेंगे। गोद में रखे, और रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी बैठना है, कमर के पास से पेट को आगे करके। कभी भी ऐसे बैंड होके नहीं बैठना है, उससे आपका प्राण का फ्लो जो मस्तिष्क में है वो पूरा नीचे तक मूलाधार तक जा सके। इसके लिए अब कभी आप पौधे में पानी दो और पाइप कहीं से बैंड हो जाए तो पानी नहीं जाएगा, फ्लो नहीं जाएगा। तो उसी तरह प्राण का फ्लो मस्तिष्क से और मूलाधार से सहस्रार, सहस्रार से मूलाधार तक जाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी। गहरी श्वास दोनों नाक से भरे, पूरे प्राण ऊर्जा को हम भर रहे हैं। पूरे वातावरण से डिवाइन एनर्जी को हमने अपने अंदर भरा है। अंदर रोके, उसे महसूस करें। सुषुम्ना से जो पूरे 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में जाल की तरह है, उसमें हम उसे फैला रहे हैं। और हा करके पूरे अंदर के कचरे को, ब्लॉकेज को, जो वायरस गलती से बीमार करने के लिए भी घुस गया है, पूरा बाहर फेंकें। दूर जा रहा है हमसे, मिनी सेकेंड रुके, दूर जा रहा है हमसे। इस थॉट के साथ लगातार 10 बार, 20 बार आप हर दिन करें। इसी के साथ आप महाबंद भी कर सकते हैं। आप नॉर्मली करेंगे तो आप 50 राउंड करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, और उसी में हम महाबंद लगा लेंगे तो 10 बार में हमारा पूरा एकदम प्राण ऊर्जा से हम दिन भर के लिए भर जाते हैं। जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं मोबाइल की, सुबह सुबह चार्ज करके ले जाते हैं, वैसे इस शरीर को दिन भर कार्य करना है तो सुबह पूरा प्राण ऊर्जा भर लीजिए, दिन भर कोई थकान नहीं। इसी तरह आप 10 बार, 20 बार। तो महाबंद कैसे लगाएंगे? तो गहरी श्वास भरे, पूरा गहरा श्वास भरे, रोके, हा करके निकाले। फर्स्ट बार में पूरा बाहर निकाल के करना है। शुरुआत हमको श्वास को बाहर निकाल के, श्वासों को बाहर ही रोके, और फर्स्ट चाल अंदर बंद, उड़ियान बंद, ठुड्डी को छाती में सटाए, पेट को अंदर किए, और मूल को शिकोर के ऊपर खींच के रोक के रखे। जैसे गाय गोबर करती है और गोबर करने के बाद सिकोड़ती है, वैसे ऊपर खींचे उसको, प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है। फिर रिलैक्स करते हुए श्वासों को भर लें, पूरा गहरा श्वास भरें, और तुरंत मूल को बंद करें, ऊपर बंद करें, खींचें, पेट अंदर, गर्दन झुकाए, ठुड्डी को छाती में सटाए, तीनों बंद एक साथ, गर्दन सीधी करके हा करके निकाल दें। जब आप श्वास को भर के रोकते हैं तो पूरे ब्लॉकेज को, एक एक नस नाड़ियों में प्राण ऊर्जा भरता है, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं रहने देता है। आपको पूरे शरीर में, ब्लड में हिमोग्लोबिन की वृद्धि होती है, और नाभि के पास पूरे पेट के सारे अंग की बीमारी ठीक होती है। मूल के पास सारे ऑर्गन्स की बीमारी आपकी ठीक होती है। वहीं से प्राण पैर तक जाता है, कहीं का कोई दर्द हो, यहाँ कंठ के पास थायराइड की समस्या हो, माइग्रेन तक, पूरा प्राण ऊर्जा आपका 10 बार आप निश्चित करें, डेली करें। आपको लाभ मिलता हुआ चला जाएगा सूक्ष्म रूप से, और आपको पता भी नहीं चलेगा। सारी बीमारियां जलाकर भस्म कर सकती है महाबल, है ना। चलिए ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। शरीर पूरा साफ, क्लीन हो चुका है। हर दिन करना है प्राणायाम, जिससे हमारे शरीर की पूरी सफाई हो सके। दोनों हाथ गोद में, दोनों हाथ गोद में, शरीर स्थिर, शरीर स्थिर, मन शांत, मन शांत।
कोई थॉट, चिंता परेशानी नहीं। कॉलेज जाना, स्कूल जाना, ये वो भागा दौड़ी में हमारा दिमाग दिन भर रहता है। और भगवान आपके पास बैठे, आपके अंदर बैठे मुस्कुराते रहते हैं कि ये तो कभी हमें याद ही नहीं करता, इसकी श्वासों को हम हर पल इसका ध्यान रख रहे हैं। और ये तो अपनी ही दुनिया में मगन है। कुछ पल उन्हें याद कर लो, बैठ के बिल्कुल शांत, शांत मस्तिष्क, भाव समाधि। माँ धरती की गोद, माँ धरती की गोद में बैठे, जैसे एक नन्हा मुन्ना बच्चा माँ की गोद में बैठता है तो निश्चिंत रहता है, बिल्कुल निश्चल, निर्मल। कोई चिंता परेशानी उसे नहीं रहती जब माँ के आंचल में हम बैठते हैं। तो वैसे ही माँ की गोद में हम बैठे हैं, बिल्कुल निश्चिंत, कोई चिंता परेशानी नहीं। चारों तरफ माँ की शक्ति ऊर्जा, आंचल से ढके हुए हम, प्राण ऊर्जा से ढके हुए हम, हमारी आत्मा ना सुंदर, ममता, स्नेह, प्यार, दुलार। माँ सब कुछ देने के लिए न्यौछावर है, सब कुछ देने के लिए। बस हमारा समर्पण, हमारा समर्पण। जैसे समिधा अपने आप को अग्नि में समर्पित करती है, वैसे ही हम अपने आप को समर्पण करें, बिल्कुल समर्पित, निश्चिंत। हमारी कोई बुद्धि नहीं, हमारा कोई ज्ञान नहीं, सब कुछ तो तुम ही चला रहे हो। हमारे मन को सौंप दे भगवान को, अपने इंद्रियों को सौंप दे भगवान को। उस अमृत का पान पीने का प्रयास करें, ईश्वर के ज्ञान को पीने का प्रयास करें। गुरुदेव हर पल बोलते थे, हमारे पास क्या लेने आता है लोग, झुनझुना, बैलून, छोटी छोटी मनोकामनाओं को लेकर हम जाते हैं। और भगवान अमृत का पान कराने के लिए बिल्कुल विह्वल है। उस ज्ञान के अमृत का हम पान करें, अंतःकरण में बिल्कुल निर्मल करें। कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान दो माँ, भक्ति दो माँ, शक्ति दो माँ, समष्टि मन से आपका कार्य कर सके। बिल्कुल इस भाव के साथ अपने मन को समष्टि मन से जोड़ें, एकाकार करें। बुद्धि भी तुम, ज्ञान भी तुम, मन भी तुम, शरीर को चलाने वाले भी तुम, सब कुछ तो तुम ही हो। अपने का विलय, पूरा विलय, उसमें समर्पण। शांत मन, आनंदित मन। बाबूजी बताते हैं, नहीं समझ में आता आत्मा परमात्मा, उस शांति को महसूस करो। शांति आत्मा है और आनंद परमात्मा है। उसे एकाकार करो, मन के साथ जोड़ दो। आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद है, अखंडानंद तुम ही हो। ओम। जो तुम हो वही हम हैं। शिवो।
प्रियो हमारे अंदर ही है कल्याण के रूप में। सच्चिदानंदो हम, सच्चित आनंद स्वरूप हम ही हैं। उससे भी परे अखंडानंदो हम। हृदय की गहराइयों से माँ से हर दिन प्रार्थना, हसतो माँ सद्गमय। हम असत्य में भटक रहे हैं माँ, हमें सत्य का भान करा दो, हर दिन प्रार्थना। तमसो मा ज्योतिर्गमय। बार बार अज्ञानता में भटक जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, हमें ज्ञान का प्रकाश दो माँ। मृत्योर्मा अमृतंगमय। बार बार यह आत्मा शरीर को धारण करते हुए 84 लाख योनियों से भटकते भटकते थक चुकी है, इसे मोक्ष दो माँ। जीते जी मोक्ष, आसक्ति से, अटैचमेंट से दूर कर दो माँ। सिवा तुम्हारे कुछ भी नहीं। ओम शांति 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 है। सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेली को धीरे धीरे मूवमेंट करें, शरीर को आपस में रगड़ें। उस शक्ति ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। आंखों पर लगाएं और मस्तिष्क में लगाएं। शांति और आनंद को हर पल जीना है, हर पल जीना है। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। जय श्री कृष्ण दीदी। राधे राधे। राधे सभी राधे। को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रणाम दी। प्रणाम प्रणाम। बहुत ही आनंददायक कक्षा रही दी, और इसके लिए हम आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं सभी की ओर से, सभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स। और बहुत ही सहजता से, सरलता से, और जिस समर्पण के भाव से आपने अपनी भावनाओं को सबके साथ साझा किया, उसी भावना को हम सब ने भी अनुभव किया। और यदि हर दिन हम इस प्रकार अभ्यास करें तो हम सभी बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं केवल योग से। तो सभी लोग योगासनों का अभ्यास करें। जी दीदी, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट, नहीं तो शांति को। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम प्रणाम, बोलिए। शीर्षासन ये शुरू में नहीं होता है तो क्या कर, मतलब ये कैसे करना चाहिए? अभी हमने प्रैक्टिकल बताया कि इस तरह से करना चाहिए। पहले शुरुआत में एक ही पैर पे बैलेंस करना है ना। सिर को स्थिर रख देना है, दोनों हथेली को। और फिर से बताऊं? जी। अच्छा ठीक। ये देखिए, ऐसे मैंने कोई आप या तो कंबल को लपेट के या टाइट तकिए को शुरुआत में रखना है। थोड़ा तह बना के कंबल को जैसे 4-5 बार लिपेट के, और इस तरह से आप रख दें। शुरुआत में दीवार के सहारे करना है, ठीक है। दोनों हथेली को इस तरह से साइड में रख दें, ठीक है। और सिर को जमीन में ऐसे टच कर, ऐसे रख दे। सिर को ऐसे रख दे, ध्यान से देखें। और फिर हम घुटने को उठा दे, घुटने को पूरा उठा के पैर सीधा कर दे, पैर सीधा कर दे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे
ऐसे ऐसे पैर की उंगलियों पर चलते हुए हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। सिर की तरफ हमें आना है, दोनों पैर से, उंगलियों से सिर्फ, ठीक है? ऐसे। अब बस, अब इसके बाद हम नहीं आ पा रहे हैं, हमारा पैर बिल्कुल सीधा है, ठीक है? और अब हम एक पैर को उठाएं। शुरुआत में हम ऐसे ऐसे बैलेंस करें, ऐसे, फिर ऐसे, कित कित जैसे खेलते थे ना, तो इस तरह से धीरे धीरे, ठीक है? बैलेंस एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे। दोनों पैर फर्स्ट डे में नहीं उठाएं, दूसरे का सहारा नहीं लें। आप खुद में, आप धीरे धीरे एक दिन आपका ऐसे हो जाएगा। आप धीरे धीरे कोशिश करें, एक पैर को इस तरह से बैलेंस करें पहले, ठीक है? और फिर आप लोग तो अभी छोटी हो, आराम से हो जाएगा, है ना? बड़े लोगों को दिक्कत आती है। ठीक है बेटा? ठीक है, प्रणाम दी। सही है। चले मीना दीदी, नितिन भैया, प्रणाम। जी दीदी, सृष्टि को प्रणाम। और आपने आज सभी लोगों को इसके लिए भी आभार कि आपने अपनी वीडियो ऑन रखी। तो दीदी से सभी को लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है, आज सभी। बहुत लोगों ने वीडियो ऑन रखी थी। तो ऐसे ही दीदी आप आती रहें और ये जो प्रसन्नता का माहौल है इसे देती रहें हम सब तक। तो आभार दी, और सभी का दिन शुभ हो। गुरुदेव। सर्वे दीदी भवन्तु इसका सुखिनः। वीडियो मिल जाएगा क्या? प्रणाम आज का दीदी। वीडियो मिलेगा क्या दीदी? हम दीदी बुधवार वीडियो को करेंगे। वीडियो हम ये वैसे नहीं बनाते, पर दीदी का वीडियो है, हम भेज देंगे। आज का तो नहीं मिलेगा, लेकिन दीदी का अच्छा, बना हुआ है पैकेज। जी जी जी, ठीक है दीदी। तो कौन सी दीदी बोल रहे हैं? विनीता दीदी बोल रहे हैं, विनीता ठाकुर। अच्छा, पहले वाला तो भेजा था दीदी, जो दीदी का बना हुआ है। जी जी, तो हाँ हाँ। अगर नितिन भैया ने किया होगा तो पूछ लेंगे। वैसे मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि भैया है नहीं कक्षा मैं में अभी। आती रहूंगी ना, कोई बात नहीं, आप देखते हैं। हर बार आएंगी दी जहाँ आपको लगे। और हाँ। अगर वीडियो मिल गया ना तो फिर आप लोग रेगुलर नहीं रहेंगे। तो इसलिए बिल्कुल गुरुदेव बिल्कुल। चाहते हैं कि पहले आप डटे रहिए मोर्चे पर, थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप बेशक ना आए। वीडियो नहीं तो मिल नहीं, जाएगा आने के ना, लिए तो नहीं फिर दीदी, वो लोग क्या है ना कि कहेंगे अरे वीडियो है, कभी भी कर लेंगे। नहीं, आना है, क्लास है तो नहीं, आना है। वीडियो में क्या है ना दीदी कि हम लोग अभी प्राथमिक कक्षा वाले हैं, तो वहाँ पे कहाँ सांस लेना है कहाँ रुकना है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो ये प्रैक्टिस कर, ठीक है, वीडियो भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो हाँ बिल्कुल फायदा होगा, है ना? हम लोग दीदी, इसका जी। बहुत ही आसान सा एक जो तरीका है सांस लेने छोड़ने का, वो दीदी ने भी जैसे बताया ना कि हम अपने आप को एक पाइप की तरह समझें। और जब भी पाइप को मोड़ते हैं तो उसमें से हवा बाहर या प्रेशर बाहर जाता है। और जैसे ही वो सीधा होता है तो सांस आप लेनी है। मतलब जब भी हम झुकने का कुछ कर रहे हैं, बैंड हो रहे हैं, तो हम उस समय पर सांस को छोड़ें। और जब भी हम भर रहे हैं, भरना वही हो गया जब भी हम अपने आप को स्ट्रेट पोजीशन में ला रहे हैं, सामान्य अवस्था में रख रहे हैं। और सामान्य में दोनों कर सकते हैं। जब हम सामान्य अवस्था में हैं तो छोड़ना लेना जैसे आपके मतलब शरीर के लिए जो सहज लगे, तो धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है। पहला रूल यही है कि जब झुके तो सांस छोड़ें। क्यों दी? जी जी, छोरी दी, हाँ मैंने हाँ, ठीक बोला? जैसे ऊपर बहुत धनुरासन के अच्छा। लिए भी ऊपर जाते हैं तो भी श्वास भरना है, उसमें नस में कहीं खिंचाव ना हो। ये पूरे हर आसन में नहीं लागू होता है। नॉर्मल आप कह सकते हो इसको। जैसे हम भुजंग आसन में बैंड कर रहे हैं तो श्वासों को भरना है, और तारासन में सीधा ले जा रहे हैं तो भी भरना है ना? जिसमें वो जो मैंने सीखा है, पता नहीं बाबूजी बताएंगे इसको और अच्छे से, यदि मैं गलत प्रणाम हूँ। प्रणाम दीदी। आप आ रही हैं अवधि नवरात्रा में? प्रणाम दीदी। नवरात्र आइए। में वहां, अच्छा, सासाराम। जी जी, आप लोग को गुरुदेव ने जरूरत है, हम लोग मिल लेते तो और अच्छा होता। गुरुदेव ने चाहा तो आएंगे दीदी। आएंगे। जी प्रणाम दीदी। मीना दीदी। प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा प्रणाम। दीदी बहुत अच्छा प्रणाम। चल रहा है, हम लोग साथ में हो जाते हैं। दीदी प्रणाम, जैसे गीता, कक्षा चल आपके अच्छा भी लगा। प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी दीदी प्रणाम। सभी को प्रणाम। जैसे बहुत अच्छा लगता है कभी साथ में ये कभी गुरुदेव की एक साथ व्यवस्था हो जाते देखिए दीदी,
कैसे सबको मिला देते हैं जी और जी सब एक दूसरे से हम प्रेरणा लेते हैं। तो ये भी चाहते हैं गुरुदेव कि आगे बढ़ते रहिए और कोई आगे पीछे नहीं है, सब साथ साथ हैं। साथ तो जी नितिन सब भैया साथ साथ हैं अभी। क्या आगे नितिन तो सिर्फ गुरुदेव है, हम सब साथ साथ हैं। सब गुरुदेव की श्रृंखला में जुड़े हुए जी 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 बाबूजी बाबूजी की व्यवस्थाएं देखिए, उनके इतनी लिए बढ़िया सब जितना तो कहा हम जाए लोग उतना बहुत कम है। भाग्यशाली हैं। अपने को बहुत अरे सराहते हैं कि बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबूजी हम लोगों को जोड़ लिए हैं। बस इतनी सी कृपा, बहुत बड़ा कृपा है हम लोगों को कि जोड़ के बिल्कुल रखे हैं बिल्कुल बाबू जी। दीदी बिल्कुल। मीना अभी भी हमारे साथ 14 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। जी दीदी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। कह रहे हैं जी दीदी प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। जी आपकी कक्षा दीदी बहुत ही अच्छी रही और सबको बहुत पसंद आई। तो कुछ लोगों की जो है वो थी कि रिक्वेस्ट थी कि आज की कक्षा की रिकॉर्डिंग उन्हें चाहिए थी। तो आज की कक्षा की रिकॉर्डिंग भी हो गई है और एक कक्षा के बाद जो है वह अपलोड कर दी जाएगी। वह आपको सबको ग्रुप में मिल जाएगी। बहुत बहुत अच्छा रहा दीदी, बढ़िया, आप बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। जी बहुत जी। ही अच्छा रहा। अब बाबूजी का क्या आदेश है? बाबूजी थे क्या? कुछ और सुधार करना है, कुछ गलतियां हैं तो? जी बाबूजी अमेरिका में हैं, तो अच्छा। पहली कक्षा में आके वो अपना आशीर्वाद दे गए हैं। हाँ हाँ बाकी वो वो तो देखते तो मुझे सभी कुछ पता रहते हैं, है। तो जी आवश्यकता होती है तो वो अवश्य बताते, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत लंबा अनुभव है अभी और सभी सीख रहे हैं। जी ठीक है। सभा को बंद करते हैं भैया, नितिन भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर से हम लोगों को इसका मिल रहा है लाभ। मैं तो आज पहली बार जुड़ी हूँ दीदी आपके माध्यम से। अच्छा। पहली बार तो मुझे पता नहीं था, जैसे मैं सोची कि यहाँ तो सब प्रैक्टिस वाले ही है ना, तो इसलिए मैं तेजी से लेते गई। जो पहली बार जुड़ते हैं तो मैं और स्लो से बताती हूँ एक एक है ना चीज है। जी कोई बात वो नहीं दीदी, वीडियो देख के ना हम उसको क्या पकड़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ठीक। ओके ठीक, प्रणाम सभी को, प्रणाम। जय गुरुदेव। जी सृष्टि दीदी कुछ पूछना चाह रही थी आप? ये हाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना था। कौन सा ग्रुप? टेलीग्राम ग्रुप। हाँ तो नितिन भैया इनको जोड़ दे टेलीग्राम पे। कौन सा में नहीं है ये? जी एक मिनट।